अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। आज अगर पाकिस्तान में किसी घर के अंदर विलादत हुई है तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर तकरीबन 16,000 रुपये का कर्ज़ चढ़ चुका है। वो इसलिए कि नवंबर के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर 35,800 अरब रुपए का कर्ज़ा है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसको समझने के लिए हमें हुकूमत पाकिस्तान की जो आमदनी है और उसके अखराजात हैं उसका एक मुख्तसर जायज़ा लेना होगा। 3 फरवरी को हुकूमत ने कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं। मैं उसमें से एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं यूज़ करूँगा बल्कि आसान नंबर यूज़ करूँगा ताकि समझने में आसानी हो। तो रवां माली साल के पहले 6 माह में हुकूमत ने 75 रुपए कमाए और इसी 6 माह के दौरान हुकूमत ने 100 रुपए ख़र्च कर दिए। अब ये जो 25 रुपए इसने कमाए तो नहीं लेकिन ख़र्च कर दिए, ये हुकूमत का ख़सारा है, जो कि पिछले साल इन्हीं 6 माह के दौरान जो ख़सारा था उसके मुकाबले में 14% ज़्यादा है। अब ये पैसे क्योंकि हमने कमाए तो नहीं हैं, तो ये हमने उधार लेके पूरे किए। यूँ कह लें कि इस 25 रुपए में से तकरीबन 60% या 15 रुपए आपने पाकिस्तानी बैंकों से उधार लिए और बाकी के 10 रुपए यानी 40% आपने बैरून मुल्क इदारों से और बैंकों से कर्ज़ लेकर ये गैप प्लग किया। ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। यूँ कह लीजिए कि हम कमाते कम हैं और ख़र्च ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बजट डेफ़िसिट क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है और उसको फ़िल करने के लिए हम उधार उठाते हैं और यही वजह है कि हमारा कर्ज़ा हर साल बढ़ता जाता है और फिर उसको उतारने के लिए हम मज़ीद कर्ज़ा लेते हैं। और ये आप पिछली 4-5 हुकूमतें उठा कर देख लें, ऐसा ही होता रहा है कि हर जाने वाली हुकूमत जो है, नई या आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात को बढ़ा कर चली जाती है। इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर इसी 6 माह की बात कर ली जाए रवां साल के, तो जो हमने टोटल अखराजात किए हैं उसका 33% यानी तीसरा हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ पिछले कर्ज़ों की अदायगी में चला गया। और ये इसके बावजूद है कि हमें G20 कंट्रीज़ ने रिलीफ़ दिया था कि अब 6 महीने तक कोई कर्ज़ा नहीं उतारेंगे। तो वो वाले कर्ज़े मौख़र होने के बावजूद आपका जो डेफ़िसिट है वो इतना बड़ा है और कर्ज़ों की जो पेमेंट है उसमें आपका 33% जो है वो तकरीबन ख़र्चा हो गया। हुकूमत की आमदनी और अखराजात का जो हिसाब किताब है उसमें कहाँ गड़बड़ है, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ख़राबी समझ में आ गई तो हो सकता है हल भी समझ में आ जाए। रवा माली साल के जो पहले 6 माह हैं, अगर उसमें कमाई गई आमदनी को हम 100 रुपए के बराबर मान लें, तो उसमें से 73 रुपए हुकूमत ने टैक्सेस की सूरत में कमाए हैं और 27 रुपए जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की सूरत में कमाए हैं। और अगर हुकूमत की आमदनी को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, तो उसमें से एक हिस्सा हुकूमती इदारों से आता है, जिसमें स्टेट बैंक और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के प्रॉफिट शामिल हैं, शनाख्ती कार्ड की और पासपोर्ट की फ़ीस वगैरह। आमदनी के बाकी 4 हिस्से टैक्सेस से आते हैं, जिसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो उससे थोड़ा ज़्यादा यानी 30% के करीब डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, यानी जो जितना ज़्यादा कमाता है वो उतना ज़्यादा टैक्स दे। डायरेक्ट टैक्सेस माशरे में बराबरी को फ़रोग़ देते हैं और साथ ही में इन्फ्लेशन जो है या महंगाई जो है इससे कंट्रोल में रहती है। आमदनी के बाकी 3 हिस्से इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स और पेट्रोल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक 20 लाख रुपए कमाने वाला सेठ और उसी की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड जो कि शायद 20,000 रुपये कमाता होगा, ये दोनों ही 1 लीटर पेट्रोल पे 37 रुपये टैक्स अदा करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माशरे में इनक्वालिटी लेकर आते हैं, यानी आप कह लें कि गरीब और मिडिल क्लास इससे बहुत बुरी तरह मुतासर होती है और इससे महंगाई भी होती है। डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाकर महंगाई में कमी लाई जा सकती है और टैक्स चोरी को रोका जा सकता है, यहाँ तक कि हुकूमत के ख़सारे में कमी लाई जा सकती है, या यूँ कह लीजिए कि जो हमारा कर्ज़ों पे दारोमदार है, जो इन्हिसार है, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एफबीआर को अपना किरदार अदा करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि इदारे में करप्शन को क्लियर करना पड़ेगा और साथ ही गैर जानिबदार होकर यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करना पड़ेगा टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के या किसी भी दबाव के बग़ैर। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी बनिस्बत इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाकर हुकूमत की आमदनी में इजाफ़ा करना, ये एफबीआर को आसान लगता है, इसी पर वो इन्हिसार करते हैं। और ये मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में माहाना 2 अरब लीटर पेट्रोल बिकता है, तो हुकूमत सिर्फ़ पेट्रोल लेवी के अंदर 2 रुपये बढ़ा दे तो माहाना 4 अरब की रेवेन्यू कमा सकती है। बल्कि जो रवां माली साल है उसमें ऐसा ही कुछ देखने में आया है। इस पे पेट्रोलियम लेवी पे बहुत इन्हिसार रहा है। पहले 6 माह के अंदर हुकूमत ने 275 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में कमाए हैं। सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहा हूँ। और ये अमाउंट जो गुज़िश्ता माली साल था, पूरे साल में जितना कमाया था इस टैक्स में, उसका 94% है। यानी इस दफ़ा 6 माह में इतना पेट्रोलियम लेवी आप लोग पे कर चुके हैं जितना पिछला पूरे साल में तकरीबन आपने पे किया था।
पेट्रोल टैक्स की बात हो रही है तो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा एक तब्दीली की तरफ। जो इस दफ़ा डेटा रिलीज़ हुआ है इसके अंदर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी को नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाला गया है, जबकि माजी में पेट्रोलियम लेवी को टैक्स रेवेन्यू में डाला जाता था। ऐसा क्यों किया गया, इस पे किसी माहिर की राय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो लग रहा है कि बढ़ गई है और जो टैक्स रेवेन्यू है वो लग रहा है कि कम हो गई है। और यही चीज़ इन्होंने नेचुरल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के साथ भी की है और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के साथ भी की है, और इनका जो अमाउंट बनता है वो तकरीबन 23 अरब रुपए का है। और हमने जो वीडियो में कैलकुलेशंस की हैं टैक्सेस की, वो हमने उसके अंदर हमने पेट्रोलियम लेवी को टैक्स रेवेन्यू में रखा है। एफबीआर का इनडायरेक्ट टैक्सेस पर जो इन्हिसार है और जो इनकी वजह से महंगाई होती है, अगर उसकी तफसील में जाएँ तो इस पर पूरा पीएचडी का थीसिस लिखा जा सकता है। हुकूमत ने अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इसी तरह ज़ोर रखा तो जितनी महंगाई हो चुकी है और जितनी महंगाई मज़ीद हो सकती है, उसकी वजह से ये इनके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ टैक्स की चोरी नहीं पकड़ी जा रही, एफबीआर के ऊपर बड़े पैसे खर्च किए जाते हैं रिफॉर्म्स पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इनको फ़ॉरेन एजुकेशन पे भेजा जाता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, लेकिन नतीजा नहीं आ पा रहा। और क्योंकि नतीजा नहीं आ पा रहा तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ पा रही और उसकी वजह से हमारा जो है इन्हिसार कर्ज़ों के ऊपर है। हम अपना बैगिंग बॉल या कशकोल उठा के पहुँच जाते हैं लोकल बैंक्स के पास और बैनुल अक़वामी इदारों के पास कि भाई कर्ज़ा दे दो ताकि हम अपना जो बजट डेफिसिट है उसको प्लग कर सकें। अगर ये कर्ज़ों का पहाड़ हमारे सर पे ना होता, या यूँ कह लीजिए कि जो रवा माली साल के पहले 6 माह हैं इसके अंदर अगर आपने जो 33% अखराजात का पिछले कर्ज़ों की अदायगी में ख़र्च किया, अगर वो ना करते तो जो 25 रुपए का ख़सारा हुआ उसके बजाय आपको 11 रुपए का सरप्लस हो जाता। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो हमारे सर पे कर्ज़ों का पहाड़ है उसके पीछे वजूहात क्या हैं। इस पर कोशिश करेंगे किसी दिन किसी एक्सपर्ट को बुलाकर और डिटेल में गुफ्तगू की जाए, और उसके लिए हमारे चैनल का ग्रो करना ज़रूरी है और उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स की सूरत में। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।